जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को टीसीसी बीजधरी माफी चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th का चैप्टर 4 कराने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो दोस्तों मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। किसने कहे थे? तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है दारिश नामक सोने के सिक्के से भाड़ा घाड़ा किसको मिला था। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भाड़ा घाड़ा था जो किसको मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था दोस्तों। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए हैं। यहाँ ने होगा दोस्तों। फिर से प्रश्न सुनिएगा कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए हैं। तो दोस्तों वो जर्मन भाषा में किए हैं। किस भाषा में किए हैं? जर्मन भाषा में किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। तो उन मैक्स मूलर ने दिए थे। किसने दिए थे? मैक्स मूलर ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए हैं। तो दोस्तों कौंठ और केन उपनिषद का जो अनुवाद मैक्स मूलर ने किए हैं वो जर्मन भाषा में किए हैं। किस भाषा में किए हैं? जर्मन भाषा में किए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि लिपिंजिक विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किए थे। तो दोस्तों लिपिंजिक विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने जो भाषा का अध्ययन किए थे वो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के धर्म क्या नाम है। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि पारसियों के जो धर्म थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था जरथुस्त्र था दोस्तों। क्या नाम था? जरथुस्त्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जनरल कानी धर्म का संबंध किससे है। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि जनरल कानी धर्म का संबंध किससे है। तो जनरल कानी धर्म का संबंध है जो पुरातत्व से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है 172 दारिश नामक सोने का सिक्के से घाड़ा कहाँ मिला था। तो दोस्तों वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी मिला था। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों किसको प्रदान की थी? तो मैक्स मूलर को की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है
कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है जो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो दोस्तों नृवंश विद्या का संबंध है जो मानव विज्ञान से है। किससे है दोस्तों? मानव विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दारिश नामक क्या है। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा कि दारिश क्या है। तो दोस्तों दारिश है जो सोने की प्राचीन सिक्का है। सोने की क्या है? प्राचीन सिक्का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों प्लेटो का जो संबंध है जो यूनान से है। किस देश से है? तो यूनान से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें, यानी उन पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल, यानी शाहनामा जो किस यानी सदी में लिखी गई थी। तो 10वीं से 11वीं सदी में लिखी गई थी। 10वीं से 11वीं सदी में लिखी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर प्रश्न है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो दोस्तों इंग्लिश में मिलता है। किस में मिलता है? इंग्लिश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरकस थे। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि हरकस थे। तो दोस्तों हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा की थी जो 1783 में की थी। कब की थी? 1783 में की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस, फिर से प्रश्न सुनिएगा, मुंडा किस देश की जाति है। तो दोस्तों मुंडा जो है जो भारत देश की जाति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न क्या है? 23वां नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? तो युवा अंग्रेज पदाधिकारियों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। तो दोस्तों भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? गाँवों में बसता है। भारत कहाँ बसता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था डेसाउ नामक जर्मन में हुआ था। डेसाउ जर्मन में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि 27 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों फिर से सुनिएगा प्रश्न क्या था कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो जो मैक्स मुलर के पिता का नाम था वो विल्हेल्म मुलर नाम था। क्या नाम था? विल्हेल्म
मूलर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है, यानी प्रत्न मानव का अर्थ बताना है दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से। तो प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। क्या होता है, प्राचीन मानव बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, 29 नंबर प्रश्न है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भाड़ा एक घड़ा मिला था। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिएगा कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भाड़ा हुआ घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है कि किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। फिर से प्रश्न सुनिएगा दोस्तों कि किसके अध्ययन क्षेत्रों में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। तो दोस्तों नीति कथा के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, नीति कथा के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।